हेलो एवरीवन, दिस इज फ्रॉम ऑफ इग्नाइट अकेडमी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर्स ऑन द टॉपिक ऑफ SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले होंगे किसको, SN2 मैकेनिज्म को। तो पहली बात तो ये कि जिसने भी अब तक के लेक्चर्स कंप्लीट नहीं किए हैं ऑन द टॉपिक ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म 2, जो हम लोग हेलो एल्केन स्टार्ट कर किए हुए थे चैप्टर्स, तो पहले है ना बाकी प्रीवियस लेक्चर्स को कंप्लीट करें। दैट्स वाई SN2 तभी क्लियर हो पाएगा जब आपको SN1 क्लियर होगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, कंपेटेबल स्टडी करेंगे। ठीक है, बिफोर दैट आज के लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, ताकि आज के जो भी क्वेश्चन हम लोग सारे कंप्लीट करने वाले होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर्स ऑन टुडे प्लान्स। तो पहले प्लान देख लेते हैं आज का। ठीक है, तो आज के प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग किसको डिस्कस कर रहे होंगे यहाँ से, SN2 मैकेनिज्म को डिस्कस कर रहे होंगे आज। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म के बाद हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे ऑर्डर ऑफ SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, देन हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे NCERT के कुछ अच्छे एग्जाम्पल जो NCERT एग्जाम्पल्स के भी होंगे। एंड देन हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे किसको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और फिर हम लोग यूज कर रहे होंगे किसके, प्रैक्टिस शीट। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आज के लेक्चर्स में हम लोग कवर करने वाले होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहें, और लेक्चर कंप्लीट 1 आवर का होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा यूजेबल होगा। ठीक है, और साथ के साथ आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करनी है। पहला तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दे, सबसे पहला काम यही करना है आपको। ठीक है, ताकि हम लोग डेली का डेली जो भी हमारा लाइव लेक्चर्स है वो आपको मिलते रहें। सेकंड काम आपको करना है कि आपको नोट्स प्रिपेयर करना है साथ के साथ। मैं अश्योर करता हूँ कि इसके बाद आपका SN2 का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे वो नीट का हो चाहे वो JEE का हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे SN2 मैकेनिज्म के ऊपर। ठीक है, मैकेनिज्म क्या बोलता होगा इसका, उसको डिस्कस करेंगे। जैसे प्रीवियस में हम लोग ने किसको डिस्कस कर लिया था, SN1 मैकेनिज्म को डिस्कस कर लिया था। तो SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस होगा उस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले होंगे। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ SN2 मैकेनिज्म, इसको हम लोग क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है, देन फिर कुछ NCERT एग्जांपल्स है, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस शीट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। तो होप सो हमने नोटबुक ओपन कर लिया होगा, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें आज का नया सा लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, चलो तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ आ जाते हैं कि SN2 मैकेनिज्म होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक डाल लो फटाफट से, SN2 मैकेनिज्म होता क्या है उस चीज़ को समझ लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो पहला काम कर लो, अपन यूज़ करने वाले होंगे किसको, SN2 मैकेनिज्म को। अब पहली बार डीप में चलेंगे, SN2 मैकेनिज्म को समझा देता हूँ मैं पहले क्या हो रहा होगा। अच्छा, अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा था SN1 मैकेनिज्म पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी थी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमारे को SN2 क्लियर होना चाहिए कि इसका नेमिंग का मीनिंग क्या होगा। ठीक है, SN2 का मीनिंग मैं बताता हूँ यहाँ से। तो SN2 का मीनिंग है, यहाँ पर 2 किसको डिनोट करता है, बायोमोलिकुलर को। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं बायोमोलिकुलर। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, क्योंकि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स पार्ट लेते हैं, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल पार्ट लेंगे, तो इस वजह से हम लोगों ने इसको क्या नाम दे दिया है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नाम दे दिया है। ठीक है, तो पहली बात ये है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है उस चीज़ को मैं समझा देता हूँ। पहले यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग इसके बाद इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे यहाँ से। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आने वाला है उस चीज़ को नोट करके चलना है यहाँ से। फर्स्ट पॉइंट नोट करो यहाँ पे फटाफट से। तो ये जो है ना SN2 की बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, किसकी बात बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, SN2 के। अगर पावर ऊपर डिग्री में 2 दिया हुआ है तो मतलब इसके अंदर याद रखना, अगर ऊपर 2 दिया हुआ है तो स्टेप जो इन्वॉल्व होगी वो कितने होंगी, सिंगल स्टेप। तो यहाँ पे क्या होगी, केवल एक ही स्टेप इसमें क्या होगी, इन्वॉल्व होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, एक ही स्टेप यहाँ पे इन्वॉल्व होगी। ठीक है, देन सेकेंड बात जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना कि अब इसके अंदर क्या होगा, जो अपने पास SN1 में 2 स्टेप होती थी, यहाँ पे उसकी जगह पे कितने स्टेप इन्वॉल्व हो होंगे, केवल सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रख लेना केवल फर्स्ट स्टेप में ही पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, और सेम स्टेज में ही क्या होगा कि यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हेलोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, हेलोजन क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो रहा होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, हेलोजन उसी स्टेप में क्या होगा, अपना रिमूव हो जाएगा वहाँ से। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्लियर। अब एक और जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वो ध्यान रखने वाला है तुम लोगों को। उस चीज़ को ध्यान रखना कि यहाँ पर कोई भी कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशंस। इस चीज़ का ध्यान रखना, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन अपना किस में था, SN1 में था, तो यहाँ पे कोई भी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं हो रहा होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना फटाफट से, क्लियर सबको यहाँ तक। चलो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दो, यहाँ पर जो अटैक होगा ना, क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा ना, न्यूक्लियोफाइल जो होगा, अभी मैं केवल बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ इसके, किन किन पॉइंट्स को मैं क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा, बैक साइड अटैक होगा। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, बैक साइड अटैक।
ठीक है, या फिर क्या कर रहा होगा ये 180 डिग्री पर बैक अटैक कर रहा होगा, ठीक है, 180 डिग्री एंगल पे अटैक कर रहा होगा ये बैक साइड से, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्या कर रहा होगा, बैक साइड से अटैक कर रहा होगा। एक और फिफ्थ पोजीशन पे यहाँ पे एक और लिख लो, तो रेट, रिएक्शंस का रेट, तो यहाँ पे लिख देना रेट ऑफ रिएक्शंस। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ना वहाँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन अपना क्या होगा यहाँ पे, अगर अपन देखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन दो लोगों पर डिपेंड करेगा यहाँ पे। तो वो कौन कौन होंगे, एक तो आरएक्स और एक खुद न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, एक तो आरएक्स होगा और एक खुद न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। एक तो अपना आरएक्स होगा और एक खुद में खुद क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पार्ट पर डिस्कस कर रहे हैं अपन, तो रेट ऑफ रिएक्शन दो लोगों पर डिपेंड कर रहा होगा, सीधी सी बात यही है ना। तो न्यूक्लियोफाइल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन दो लोगों पर निर्भर कर रहा है या डिपेंड कर रहा है, तो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रेट। तो इस वजह से यहाँ पे जो इसको नाम दिया जाता है वो क्या नाम दिया जाता है, यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म नाम दिया जाता है, ठीक है। तो होप सो सबने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लिया होगा। अब हम लोग वन बाय वन चलते हैं, इनको डिस्कस करने क्या चीज़ें होती है ये SN1 और SN2, ठीक है। चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो इसको फटाफट से, फिर अपन आगे चलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने जिनको तुम लोगों को नोट कर लेना फटाफट से। तो पहली बात तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेप वन, पहली बात तो ये क्या होगा, केवल सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से नोट डाउन कर लेना, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर केवल सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और उसी स्टेज में क्या होगा, हेलोजन भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। और कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। देन न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो क्या होगा, बैक साइड अटैक होगा, और वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा होगा वहाँ पे, 180 डिग्री का वहाँ पर क्या कर रहा होगा, श्योरली क्या कर रहा होगा, एंगल फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, आरएक्स और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। दैट्स वाई इसका जो डिग्री होता है, जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 2। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 बोला जाता है, ठीक है। चलें आगे, चलो अब मैं बताता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाला हूँ, फटाफट से डायग्राम बना के चलो यहाँ पे, ठीक है, फटाफट से डायग्राम क्लियर कर लेना यहाँ पर। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर क्या होने वाला होगा कि अगर अपन यहाँ पे क्लियर करें इस चीज़ को, देखो अब सबसे पहले इस चीज़ को समझें, यहाँ पर क्या होगा कि बैक साइड अटैक होगा। तो मैं सबसे पहले एग्जांपल किसका ले लेता हूँ, यहाँ से CH3Cl का ले लेता हूँ, ठीक है। अगर CH3Cl के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, अपने पास एक H इधर दिया हुआ है, ठीक है, और ये क्या है, बैक साइड में है यहाँ पर H, ठीक है, और यहाँ पर अगर देखोगे तो ये वेज पोजिशन पे, मतलब फ्रंट पोजिशन पे है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये पे क्या आ जाएगा, अपने पास हेलोजन आ जाएगा, दिख रहा है यहाँ पर डायग्राम में सबको, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लो, डायग्राम बना लेना फटाफट से, बिल्कुल क्लियरली मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे क्या होने वाला होगा। अब होगा क्या कि सिंप्लीफाई फर्स्ट स्टेप में ही, पहली स्टेप के अंदर ही क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा उस चीज को समझ लेना। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है यहाँ पे, वो क्या होगा, हम लोग यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर रहे होंगे, ठीक है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ध्रुवीय अविलायक यूज कर रहे होंगे, ठीक है, जो क्या होगा, सोल्यूबल नहीं होगा वाटर के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट बोलेंगे। या तो वो क्या बोलेगा, एल्कोहल ये बोलेगा, ठीक है, ठीक है, अल्कोहल ये KOH यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, या फिर कॉन्क जो होगा H2O भी यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, तो कॉन्क H2O भी यूज़ कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ें अपन बता देंगे, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है इसको मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। अब मान के चलो कि न्यूक्लियोफाइल जो होगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा भैया, बैक साइड से अटैक करेगा। तो पहली बात तो एक चीज़ समझ लेना, न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा होगा, यहाँ पर बैक साइड अटैक हो रहा होगा। अब सबसे पहली बात जो है ना, यहाँ पे रिएक्शन में कितने लोग पार्ट ले रहे हैं, यहाँ पे रिएक्शन में पार्ट लेने वाले लोग हैं कितने हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, दो लोग पार्ट ले रहे हैं यहाँ पे। पहला तो क्या हो रहा है, आरएक्स ले रहा है पार्ट, और दूसरा क्या ले रहा है, खुद न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं यहाँ पे। तो खुद न्यूक्लियोफाइल ले रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने पार्ट पर डिपेंड कर रही है, एक तो आरएक्स की कंसंट्रेशन पर और एक न्यूक्लियोफाइल पर। दैट्स वाई यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे अपन, स्ट्रॉन्ग वाला। अब देखो कि क्या होगा, यहाँ पर जो होगा ना कि इस पोजिशन पर तो क्या है, हेलोजन है, ठीक है, इस पोजीशन पर तो क्या है, यहाँ पर हेलोजन है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो किस पोजीशन से होगा, बैक साइड से होगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के अटैक की बात करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर किस साइड से अटैक कर रहा होगा, बैक साइड से अटैक कर रहा होगा। और कितना एंगल फॉर्म कर रहा होगा, यहाँ पर ये 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक, नोट डाउन कर लेना फटाफट से। अब एक चीज समझ लेना, बैक साइड अटैक होने के बाद क्या चीज होगी, इस चीज को क्लियर कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। बैक साइड अटैक होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, एक जो बनती है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं बनती, ठीक है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। एक चीज क्लियर कर लेना, जो अपने पास SN1 में बनती थी वहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म बनता था, जिसमें हम लोग कार्बोकेटाइन को देखते थे, बट यहाँ पे वैसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ठीक है। अगर अपन बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। देखो कैसे, अब सेम स्टेप में क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर अपन बात करें तो हाइड्रोजन तो यही है, और डैश पोजिशन पर अभी क्या है, पीछे की साइड पे हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, एंड वेज पोजिशन पर क्या है, यहाँ पे अपने पास लेट सपोज कि H है, ठीक है, CH3Cl का अपन ने एग्जांपल लिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हो क्या रहा है कि बैक साइड से सेम स्टेप पे, इसी स्टेप में क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल भी क्या कर रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है।
सेम स्टेज में क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी क्या कर रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो वो क्या कर रहा होगा, इधर से एड हो रहा होगा यहाँ पर, ये क्या कर रहा होगा, इधर से एड हो रहा होगा, और सेम स्टेप में क्या हो रहा होगा, यहाँ से कौन निकल रहा होगा भैया, हेलोजन निकल रहा होगा, ठीक है। उसी स्टेप में क्या हो रहा होगा, वहां से हेलोजन भी निकल रहा होगा। क्लियर हो गया सबको? मतलब जहां पहले SN1 में 2 स्टेप होती थी, यहाँ पर कितने स्टेप में काम कंप्लीट हो जाएगा, केवल सिंगल स्टेप में। और ये जो सिंगल स्टेट बनी है इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। संक्रमण अवस्था भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। लिख लो फटाफट से, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था भी बोलेंगे, ठीक है। अब ये क्या होती है, बहुत ज्यादा फटाफट से होती है, ठीक है। ये क्या होता है, फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है ना। इसको अपन क्या बोलेंगे, फास्ट प्रोसेस होता है, यहाँ पर फटाफट से हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा ध्यान रखना ना, कभी भी अगर केओएच की बात करेगा तो हम लोगों को अगर एल्कोहल ये दिया हुआ है, ठीक है, एक्वस केओएच ना देके क्या दे रखा है, एल्कोहल वाला जो केओएच दे रखा है, तो उस टाइम पे हम लोग किसको यूज कर रहे होंगे, SN2 को यूज कर रहे होंगे। अगर यहाँ पे एक्वस दिया होगा तो हम लोग किसको यूज कर रहे होंगे, SN1 को यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये केवल क्या होगा, सिंगल स्टेप में अपना काम कंप्लीट कर देगा। तो सेम स्टेप में क्या हो रहा होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी हो रहा होगा, और उसी स्टेप में क्या हो रहा होगा भैया, यहाँ पर हेलोजन का वहां से क्या हो रहा होगा, रिमूवलेशन भी हो रहा होगा। तो हेलोजन उसी स्टेप में क्या हो रहा होगा, बाहर जा रहा होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? तो केवल सिंगल स्टेप में अपना क्या हो जाता है, यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी कार्बोकेटन अपना फॉर्म नहीं होता है। तो सिंपल क्या होगा, अपने पास जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से आ रहा होगा, फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा यहाँ से, तो फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन आ जाएगा अपने पास, तो फाइनली वो एड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा डैश पोजीशन पर क्या हो जाएगा अपने पास H, एंड ये क्या हो जाएगा वेज पोजीशन पर H हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाइनली OH आ जाएगा। तो फाइनल कंपाउंड बन गया अपने पास, और हेलोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली एक इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान रख लेना, केवल किस में कंप्लीट होती है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, तो इसको ऑर्डर कितना माना जाता है, SN2 ऑर्डर का बोला जाता है। क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है अपनी किस पर डिपेंड करती है, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लेना फटाफट से। जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो अपनी रेट जो है वो RX की कंसंट्रेशन पर और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। दैट्स वाई जो पहला पॉइंट है यहाँ पर, जो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक कर रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल का जो बैक साइड अटैक होगा वो न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो भैया वो अटैक कर ही नहीं पाएगा। दूसरी चीज कि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, ठीक है। अगर मान के चलो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, त्रिविन्यासी बाधा जिसको अपन बोलते हैं, लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इन सारे पॉइंट्स को, त्रिविन्यासी बाधा या स्टेरिक हिंड्रेंस। एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, स्टेरिक, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़ जिसको अपन बोलते हैं। मैं इसको अभी और भी क्लियर कर लूंगा स्टेरिक हिंड्रेंस को, पहले आप इसको लिख लो हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब जितनी भीड़ भाड़ ज्यादा होगी ना, अब यहाँ पे मान के लो बल्कि बल्कि ग्रुप है तो बैक साइड में न्यूक्लियोफाइल को जगह ही नहीं मिल पाएगी। दैट्स वाई जो न्यूक्लियोफाइल का जो बैक साइड अटैक होगा उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो बैक साइड से अटैक आराम से हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोगों ने जो पहला कंपाउंड यूज किया है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है इस जगह पर। अब न्यूक्लियोफाइल जो बैक साइड से अटैक करेगा तो ये वाले जो स्टेट होगी इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट हो गई। अब ट्रांजिशन स्टेट के अंदर क्या होगा कि ये जो होती है ना, ये रिएक्शंस की जो ना मध्यवर्ती पोजीशन या बीच वाली पोजीशन नहीं होती है, ये क्या होती है, संक्रमण अवस्था, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है, ठीक है। फटाफट से ये क्या कर जाता है, यहाँ पर सेम स्टेप में क्या हो रहा होगा, OH एड हो रहा होगा, और सेम स्टेप में यहाँ से किसका निकलना होगा, हेलोजन का। तो ये केवल किस में कंप्लीट हो जाता है अपने पास, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। अब अगर केवल सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाता है तो इस वजह से इसको नाम दे दिया था अपन ने SN2। क्लियर हो गया सबको मैग्नीशियम? तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, और क्लियर हो गया तो चैनल को फटाफट से लाइक कर लो, क्योंकि अगले 1 घंटे तक हम लोग साथ में रहने वाले हैं और उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो लग रहा होगा सबको अच्छा सा एग्जांपल्स, तो इसको कंप्लीट कर लो फटाफट से। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा रेट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सबको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर फिर से देख लेना, न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक हुआ एंड उसी टाइम पर हेलोजन का निकलना हुआ, और दिस स्टेट को हम लोगों ने क्या बोल लिया, ट्रांजिशन स्टेट या फिर संक्रमण अवस्था। अब रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि सिंगल स्टेप में यहाँ पे क्या हो जाता है, हमें प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। और न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो हम लोग कौन सा लेंगे, न्यूक्लियोफाइल जो होगा हम लोग कौन सा लेंगे, पोलर अप्रोटिक वाला। एक चीज नोट डाउन करके चल लेना, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो हम लोग कौन सा लेंगे भैया, पोलर अप्रोटिक, ठीक है। पोलर अप्रोटिक मतलब ध्रुवीय अविलायक, जो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल हो, ठीक है। लाइक दैट कीटोन जो होता है अपने पास, एसीटोन जो होता है सबसे अच्छा वाला एग्जांपल हो सकता है। एसीटोन की बात करें तो वो सबसे ज्यादा क्या होता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, इसके बाद हम लोगों ने जो बात बोली कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ था कौन सी पोजीशन से हुआ, बैक साइड से अटैक हुआ। बैक साइड से ये 180 डिग्री के एंगल पे अटैक करता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने डिग्री के एंगल पर बैक साइड अटैक होता है, तो यहाँ से क्या होगा, ये 180 डिग्री पर अटैक करता है बैक साइड से, तो हेलोजन का क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फास्ट प्रोसेस होगा, और सेम स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल एड हो रहा है, और उसी स्टेप में क्या हो रहा है, हेलोजन का निकलना हुआ। अब एक चीज समझ लेना, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे केवल एक ही प्रोडक्ट
प्रोडक्ट बनेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, नोट लगा के लिख देना, केवल सिंगल प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है ना भाई, इधर तो आ ही नहीं सकता, इधर तो अपने पास न्यूक्लियोफाइल आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले से कौन मौजूद है, हेलोजन। तो उसका केवल अटैक किस साइड से होगा, बैक साइड से अटैक होगा, केवल बैक साइड से अटैक होगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इन्वर्जन फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, उल्टा प्रोडक्ट मिलेगा, इन्वर्जन फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो इस वाले से प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा होगा वो इन्वर्जन फॉर्म में मिल रहा होगा। और SN1 में जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिले थे, SN1 में टोटल 2 प्रोडक्ट्स मिले थे, ठीक है, वहां पे डी और रेसेमिक मिक्सचर मिल रहा था, ठीक है। तो एक चीज नोट डाउन कर लेना, SN1 के अंदर हम लोगों को क्या मिल रहा था, यहाँ से रेसेमिक मिल रहा था, बट यहाँ पर SN2 में हमें केवल क्या मिलेगा, इन्वर्जन फॉर्म मिलेगी, ठीक है। वंडरवाल इन्वर्जन भी बोलते हैं, केवल सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पर मिल रहा होगा, क्योंकि अटैकिंग की जगह केवल किस साइड पर है, बैक साइड पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा वो केवल कहाँ से अटैक कर रहा होगा, बैक साइड से अटैक कर रहा होगा। तो होप सो सबको ये सब क्लियर हो गया होगा, क्लियर सबको, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्लियर कर लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, केवल एक ही साइड होती है जहाँ से ये क्या कर रहा होता है, बैक साइड अटैक कर रहा होता है। दैट्स वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेलोजन रिमूव हो जाएगा फटाफट से, ठीक है। तो केवल एक ही पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, इसलिए जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा वो भी क्या होगा, सिंगल प्रोडक्ट यहाँ से मिल रहा होगा। क्लियर सबको, चले तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे इसके बाद, ठीक है। तो फटाफट से आ जाओ यहाँ पे, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे फटाफट से। हाँ, अब थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको 3D में विजुअलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो 3D में एक बार चीज़ को देख लेते हैं फटाफट से, यहाँ पे क्या होने वाला है। देखो भाई, अब इस चीज़ को, इस प्रेजेंटेशन को देखना फटाफट से। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अपने पास एक चीज़ क्लियर कर लेना, ये वाला जो होगा ना अपना, ये वाला पार्ट क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इनको मार्क कर दूँ फटाफट से, एक चीज़ क्लियर कर देते हैं फटाफट से, यहाँ पे इनको पहले मार्क कर देता हूँ मैं, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं इनको। अब यहाँ पर जो है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट किसका है भैया, न्यूक्लियोफाइल का है, ठीक है। ये क्या है अपने पास, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर बैक साइड अटैक कर रहा है। और ये जो है अपने पास, ये क्या है अपने पास, RX है। ये क्या होगा अपने पास, RX होगा, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, एल्किल हैलाइड भी बोला था, ठीक है। तो RX का क्या हो रहा है यहाँ पर, अब न्यूक्लियोफाइल इस पर बैक साइड से अटैक कर रहा है। तो अब एक चीज समझो, इसी स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो है ना न्यूक्लियोफाइल एड हो रहा है, और सेम स्टेप में यहाँ पर क्या हो रहा है अपने पास, सेम स्टेप में यहाँ से कौन निकल रहा है भैया, हेलोजन निकल रहा है। और फाइनल स्टेप में जो होता है, इस चीज को हम लोगों ने क्या बोला था, इंटरमीडिएट बोला था, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या बोला था, ट्रांजिशन स्टेट बोला था, ठीक है। तो इस चीज को नोट डाउन कर लेना, इस चीज को हम लोगों ने क्या बोला था, ट्रांजिशन स्टेट बोला था, ठीक है, संक्रमण अवस्था भी बोल सकते हैं। एंड फाइनल प्रोडक्ट में हम लोगों को क्या मिल जाता है, यहाँ से RNU मिल जाता है, ठीक है ना। और एक चीज समझो, अब इस एंगल को देखो, यहाँ पे इस एंगल को अगर देखोगे तो ये एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, यहाँ से 180 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर अटैक जो हो रहा था वो किस साइड से हो रहा था, बैक साइड से हो रहा था, ठीक है। एक और चीज क्लियर कर लेना कि प्रोडक्ट 1 ही क्यों बनता है। अब अगर अपन यहाँ पे एक चीज को क्लियर करें यहाँ से, ठीक है, अगर इस चीज को क्लियर करें यहाँ पर, तो अब एक चीज समझना, यहाँ पर तो पहले से ही क्या है, हेलोजन एड हो रहा है, यहाँ पर पहले क्या है, हेलोजन एड हो रहा है। तो इस पोजीशन पर जब न्यूक्लियोफाइल एड होगा तो यहाँ पर ही एड हो सकता है वो। तो न्यूक्लियोफाइल केवल एक ही पोजीशन पर एड हो सकता है, इसलिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इस चीज को नोट डाउन कर लेना, यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। और यहाँ पर जो होगा ना, यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे, तो जो प्रोडक्ट होता है जस्ट अपोजिट साइड में आके अटैक करता है, दैट्स वाई जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन मतलब जस्ट उल्टा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा यहाँ पर। क्लियर होगी बात है सबको। चलो एक और चीज इंपॉर्टेंट नोट कर लेना है यहाँ पर, अब जो अटैक होता है 180 डिग्री पर, अगर हम लोग इस चीज को क्लियर कर लेंगे यहाँ पे, तो 180 डिग्री पर जो अटैक होता है यहाँ पर इस जगह पे, तो ये जो होता है ना, ये जो अपना न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल को पीछे से जो जगह है वो बिल्कुल आराम से स्पेस मिलना चाहिए। तो स्पेस मिलना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारे पास फ्री स्पेस होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब फ्री स्पेस मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टेरिक हिंड्रेंस जो होगा ना वो क्या होना चाहिए, वहां पे कम होना चाहिए, भीड़ भाड़, स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम विन्यासी बाधा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो स्ट्रिक हिंड्रेंस जितना कम होगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल का यहाँ से क्या हो रहा होगा, बैक साइड से अटैक इजी वे में हो रहा होगा, और यहाँ से क्या हो रहा होगा, हेलोजन का रिमूलेशन आराम से हो रहा होगा। क्लियर सबको। तो ये था बेसिक ज्ञान अबाउट SN2 मैकेनिज्म। फिर से क्लियर कर देना, न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक एंड देन यहाँ से ट्रांजिशन स्टेट। और अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये रहा अपना न्यूक्लियोफाइल और ये रहा अपना हेलोजन, और ये अटैक जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, बैक साइड से। दैट्स वाई इसको बोला था ट्रांजिशन, और फाइनल मुझे क्या मिल गया, हेलोजन। क्लियर सबको। चलो तो इसको भी नोट डाउन कर लो फटाफट से, फिर अपन आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। क्लियर सबको। चलो अब बेसिकली हम लोग एक चीज़ और डिस्कस करने वाले होंगे कि SN1 और SN2 में बेसिकली डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात ये, इस चीज़ को भी देख लेते हैं यहाँ से। अब एक चीज़ हम लोग यहाँ पे समझा देता हूँ मैं यहाँ से, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। एक जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट टर्म आएगी स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस को समझ लेना, यहाँ पे क्या बात हो रही है, स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम विन्यासी बाधा, इस चीज़ को लिख देना।
भीड़ भाड़ जिसको अपन बोल सकते हैं शॉर्ट में, तो इसको बोल देंगे अपन त्रिविन्यासी बाधा या फिर भीड़ भाड़। अब एक चीज समझो, हम लोग यहाँ पे किसकी बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन अपनी जो ना दो चीजों पर डिपेंड करेगी, एक तो आरएक्स की कंसंट्रेशन पर और दूसरा न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर। अब या तो आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए भाई, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या आपकी जो आरएक्स की कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज समझ लो यहाँ पे, अगर हम लोग इस चीज की बात करें यहाँ पे, तो इस चीज को बिल्कुल क्लेरिफाई कर लेना। अगर फर्स्ट वाले एग्जाम्पल के अंदर हम लोग बात करेंगे यहाँ से, अगर फर्स्ट वाले एग्जाम्पल की अगर अपन बात करेंगे यहाँ से, तो इस चीज़ को समझ लेना। क्लियर। अब देखो, अब पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर देखो कि यहाँ पर जो है ना न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने पास न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है फर्स्ट वाले के अंदर, तो ये सिंपल है। अब यहाँ पर जो है ना दोनों तीनों के तीनों जो है ना ग्रुप क्या है, बिल्कुल स्मॉल ग्रुप है। तीनों के तीनों क्या है यहाँ पर, बहुत स्मॉल ग्रुप है, तो स्मॉल ग्रुप है यहाँ पर तीनों। अब स्मॉल ग्रुप है तो भैया पीछे क्या है ना, भीड़ भाड़ बिल्कुल है ही नहीं। अब स्मॉल ग्रुप है तो न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से अटैक बिल्कुल इजी वे में होगा। ठीक है, इसको भीड़ भाड़ बिल्कुल मिली नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं मिल रही, तो इजी वे में क्या कर सकता है, बैक साइड से अटैक कर सकता है। ठीक है, अब अगर सेकंड वाले एग्जांपल में देखोगे 1 डिग्री इथाइल के अंदर, ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, सिंपल अपना मेथाइल का एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1 डिग्री इथाइल के अंदर। 1 डिग्री इथाइल के अंदर क्या होगा, पूरा का पूरा मेथिल ग्रुप इस जगह पे कनेक्टेड है, तो थोड़ी सी जगह क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा उसको थोड़ी सी बैक साइड से अटैक करने में क्या होगी, दिक्कत आएगी, क्योंकि 180 डिग्री पर बैक साइड अटैक होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग आइसोप्रोपाइल 2 डिग्री में बात करें तो यहाँ पे कितने मेथिल ग्रुप हो गए, दो मेथिल ग्रुप होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। दैट्स वाई ये कम हो जाएगा। थर्ड वाले के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे टर्शरी ब्यूटाइल या फिर 3 डिग्री ब्यूटाइल का, तो यहाँ पे कितने बल्कि ग्रुप हो जाएंगे, 3 बड़े बड़े ग्रुप हो गए। ठीक है, तो इनकी वजह से बल्कि ग्रुप हो जाएगा। एंड बल्कि ग्रुप या फिर स्ट्रिक हिंड्रेंस अगर बढ़ जाता है, स्ट्रिक हिंड्रेंस अगर इंक्रीज हो जाता है, तो बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में जगह नहीं मिलेगी। दैट्स वाई यहाँ पर जो अटैक होगा वो बहुत ज्यादा रेयर केस में होगा। या तो न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, अगर इस जगह पे अटैक कराना है तो या तो न्यूक्लियोफाइल काफी ज्यादा क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी यहाँ पर क्या होगा, अटैक होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो उसको नोट डाउन करके चल लेना। तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर के अंदर सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1 डिग्री जिसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा, प्राइमरी हैलाइड आ जाएगा, देन फिर सेकेंडरी हैलाइड, देन फिर टर्शरी हैलाइड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो इसको नोट डाउन कर लेना फटाफट से, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2। ठीक है, नोट डाउन कर लेना फटाफट से, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2। क्लियर हो गया होगा सबको। फिर से क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक, तीनों क्या थे, स्मॉल ग्रुप, तो स्ट्रिक हिंड्रेंस कम, इजी वे में बैक साइड से अटैक। दैट्स वाई जो इसका ऑर्डर होगा वो प्राइमरी हैलाइड वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको। चलो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इस चीज को समझ लेना यहाँ पे। नेक्स्ट अगर अपन लोग बात कर रहे होंगे, नेक्स्ट अगर सेकंड में बात करोगे CH3 तो सिंगल ग्रुप आएगा, तो 180 डिग्री, तो स्ट्रिक हिंड्रेंस बढ़ गया तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पर स्ट्रिक हिंड्रेंस और ज्यादा, यहाँ पर और ज्यादा। दैट्स वाई यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल यूज होता है वो क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्लियर सबको, तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं यहाँ से। चलो नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले होंगे डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 की। ठीक है, ये चीज हम लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अगर हम लोगों को डिफरेंस पता होगा, अब हम लोगों को क्लियर हो गया कि SN1 और SN2 के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब SN1 और SN2 के डिफरेंस की बात की जाए यहाँ पे, तो सबसे पहली बात तो फर्स्ट पार्ट जो आता है यहाँ पर, एक चीज समझ लेना कि ये जो होता है ये क्या होता है, अपना यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। केवल सिंगल मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या ले रहा होता है, पार्ट ले रहा होता है। इस चीज को समझ लेना यहाँ पे। तो केवल क्या कर रहता है यहाँ पर, यूनिमोलिकुलर मतलब केवल उसमें SN1 के अंदर केवल एक मॉलिक्यूल ही पार्ट ले रहा था। ठीक है, अगर SN2 की बात करोगे तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल पार्ट ले रहे थे, बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों ने इसको बोला था। ठीक है, तो RBSc और CBSE में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, रेट की अगर बात करोगे तो SN में केवल उसमें किसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा था, RX की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा था। क्लियर सबको। तो यहाँ पर रेट जो हो जाएगी वो किस पर हो जाएगी, RX पर डिपेंड करेगी, क्योंकि इसका जो ऑर्डर होगा ना भाई, ऑर्डर हो जाएगा मॉलिक्यूलरिटी का, वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर किस किस पर डिपेंड कर रहा था, अगर रेट देखोगे यहाँ पे, तो रेट भाई साहब किस पर डिपेंड कर रहा था, हम लोगों ने क्लियर किया था। तो रेट यहाँ पर पहले तो किस पर डिपेंड कर रहा था, RX पर डिपेंड कर रहा था। क्लियर हो गया सबको। अगर तुम लोग देखोगे तो पहला जो रेट था वो किस पर डिपेंड कर रहा था, RX की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा था, देन न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा था। ठीक है, तो कितने लोग हैं यहाँ पर जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, 2 लोग हैं। दैट्स वाई यहाँ जो रिएक्शन का ऑर्डर होगा वो कितने ऑर्डर का हो जाएगा, यहाँ से रिएक्शन का ऑर्डर, रेट ऑफ रिएक्शन एक तो RX की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अच्छा मॉलिक्यूलरिटी की बात करोगे तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, SN1 है तो ऑर्डर हो जाएगा 1, एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर की बात करोगे तो ऑर्डर हो जाएगा कितना, 2। अब अगर ऑर्डर 1 है तो स्टेप कितनी इन्वॉल्व होगी, यहाँ पर 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाएगी, और अगर ऑर्डर 2 दिया हुआ है तो सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगी अपने पास, केवल सिंगल स्टेप में ये काम कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है, तो इस चीज को देख लेना, यहाँ से केवल सिंगल स्टेप में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गया।
चलो नेक्स्ट और हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट क्या रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं मैं, ये लिखते हुए चलना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अंदर 2 स्टेप इन्वॉल्व थी, इसके अंदर अपने पास केवल सिंगल स्टेप इन्वॉल्व है। अगर इसमें बात करोगे तो न्यूक्लियोफाइल SN1 में, क्योंकि इसमें सारी चीजें किस पर डिपेंड करती है, कार्बोकेटाइन पर, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक तो सेकंड पोजीशन पर होता है। दैट्स वाई न्यूक्लियोफाइल अगर वीक होगा तो भी अपना काम चल जाएगा। बट इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए भैया, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए अपने पास, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर से क्या लिखा मैंने, न्यूक्लियोफाइल अपना क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्लियर। चलो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से हर बार जेई और नीट क्वेश्चन पूछता है, तो उसको लिख लो, जेई और नीट हर बार यहां से क्वेश्चन पूछता है। तो ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ना भाई, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, पहले 3 डिग्री आ जाएगा, देन फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्या बोला मैंने, पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मैथिल आ जाएगा। ठीक है, RX जो आ जाएगा। अगर इधर SN2 में बात करोगे ऑर्डर की, तो क्या आ जाएगा, पहले स्टेरिक इंडेंस जिसमें कम होगा वो वाला ज्यादा बेटर होगा, तो पहले मैथिल को प्रायोरिटी मिल जाएगी, देन फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री। वापस बता देता हूँ क्यों लिया इसको, क्योंकि अगर बात करोगे तो मैथिल इथाइल की, तो यहाँ पर पीछे जो होगा बैक साइड से अटैक, उसको स्टेरिक इंडेंस क्या होगा, कम मिलेगा। इसमें स्टेरिक इंडेंस क्या होगा, उसको ज्यादा मिलेगा। दैट्स वाई यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो ऑर्डर था वो लिख लो फटाफट से, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 मिथाइल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मिथाइल 1 2 3 हो जाएगा। क्लियर। एक सबसे जो लास्ट इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन दी जाती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है ना वहाँ पे, वो किससे दी जाती है भैया, कार्बोकेटाइल की स्टेबिलिटी से दी जाती है। क्लियर कर लेना इस पॉइंट को। जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, जो स्टेबिलिटी होती है, वो किससे दी जाती है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से दी जाती है। और यहाँ पर जो SN2 में रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किससे दिया जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस से। ठीक है, अब अगर मान के चलो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट स्टेरिक हिंड्रेंस के, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब त्रिविन्यासी बाधा। तो एक पॉइंट लिख लो, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस अपने पास बढ़ रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस अगर इंक्रीज कर रहा है, तो वहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शंस होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। दैट्स वाई जो ऑर्डर था वो पहले क्या आ जाएगा, मैथिल आ जाएगा। ठीक है, मैथिल के बाद क्या आ जाएगा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड देन फिर 3 डिग्री। क्लियर। चलो तो सबसे पहले नोट डाउन कर लो इन सारे पॉइंट्स को, फिर अपन आगे चलते हैं। फटाफट से नोट डाउन करो। मजा आ रहा है सबको तो चैनल को लाइक भी करते रहो और सब तक पहुंचाते भी रहे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट में डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मैं गारंटेड श्योर करता हूँ कि खूब सारी चीजें यहाँ पर जो बेसिक से क्लियर होने वाली है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट जो होता है कि हम लोग यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या डिस्कस कर रहे होंगे, कि यहाँ पर जो यूज करते हैं वो क्या होता है, अपने पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। पोलर प्रोटिक मतलब जो क्या होता है, अगर हम लोग बात करें HOH की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S टाइप का रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल प्लस। तो पोलर प्रोटिक क्या होता है, जो प्रोटोन डोनर हो। ठीक है, जो क्या हो, प्रोटोन डोनर हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोल देंगे। ठीक है, कितने टाइप के हैं, अगर एक्वस में केवस दिया होता है वो भी पोलर प्रोटिक में आता है, H2O दिया हुआ था पोलर प्रोटिक में। अगर पोलर अप्रोटिक की बात करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसीटोन सबसे बेटर एग्जांपल होगा किसके अंदर, SN2 के अंदर। तो ध्यान रखना अपन SN2 के अंदर कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ध्रुवीय अविलायक, जो क्या होता है, इनसोल्युबल होता है वाटर के अंदर। ठीक है, अब एक चीज समझ लेना, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग यूज करें तो कभी कभी अगर वो क्या दे दे, अल्कोहलीय दे दे। ठीक है, अल्कोहलीय दे, एक्वस ना दे के अल्कोहलीय दे, किसको, KOH को दे दे। ठीक है, अल्कोहलीय क्या दे दे अपने पास, वाटर दे दे। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना। तो वहां पे जो मैग्नीशियम फॉलो होगा वो क्या होगा, SN2। दूसरी चीज कि स्टेरिक हिंडेंस हम लोगों को देख के चलना है। अगर स्टेरिक हिंडेंस के साथ ये चीजें दी हुई तो श्योरली वहां पर क्या फॉलो हो रहा होगा, SN2। और अगर मान के चलो कि 3 डिग्री के साथ क्या दिया हो, एक्वस दिया हो, तो वहां पर कौन सा मैग्नीशियम फॉलो हो रहा होगा, SN1 मैग्नीशियम फॉलो होगा। क्लियर सबको। चलो नेक्स्ट जो पॉइंट अपने पास क्या रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दोनों में क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, दोनों पॉइंट में क्या होता है, सेम होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी RI का सबसे ज्यादा होता है साइज की वजह से, RBR, देन फिर RCl, फिर RF। लिविंग ग्रुप मतलब जो एलोजन इजी वे में रिमूव हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप के जो ऑर्डर होगा उसके हिसाब से बता रहे हैं। तो RI का सबसे ज्यादा, देन RBR, और फिर RCl, फिर RF। सिमिलर टाइप से यहाँ पे भी होगा। क्लियर सबको। तो फटाफट से रिमाइंड कर लो एक बार, फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस की तरफ बनने वाले होंगे। क्लियर। तो पहला हम लोगों का जो था SN1 मैग्नीशियम कंप्लीट है, ऑर्डर 2 ऑफ SN2 मैग्नीशियम कंप्लीट है। तो दोनों चीजें हम लोगों की कंप्लीट हो गई है। होप सो हमने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, चलिए अब चलते क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, क्या पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स विच कंपाउंड अंडरगोज टू SN2 फास्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि SN2 को फास्टर ऑर्डर बताना है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, SN2 फास्टर। अब सबसे पहली बात, अगर SN2 का पूछा हुआ है ना फास्टर, तो इस चीज को समझ लेना। SN2 का फास्टर अगर पूछा हुआ है यहाँ पर, तो अब SN2 के अंदर एक चीज क्लियर कर लो। SN2 के अंदर पहले ऑर्डर ध्यान रखो। ऑर्डर जो होगा ना SN2 का, वो क्या हो जाएगा, CH3। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा अपने पास 1 डिग्री हो जाएगा, देन फिर क्या हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा, देन फिर 3 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि SN2 में क्या होता है भैया, SN2 में हम लोग किससे देखते हैं, स्टेरिक हिंडेंस से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग पहले कंपाउंड की बात करेंगे, तो पहले कंपाउंड के अंदर क्या हो रहा है अपने पास, उस चीज़ को समझ लेना। यहाँ पर क्या गिवन है मेरे को, CH2Cl गिवन है। ठीक है, और दूसरा जो कंपाउंड है अपने पास क्या है, वहाँ पर केवल Cl गिवन है।
तो एक एग्जांपल मैं ढंग से करा रहा हूँ यहाँ से, अगर यहाँ से Cl रिमूव होगा और यहाँ से क्या होगा CH2 रिमूव होगा। अब पूछा क्या है भैया, SN2 पूछा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो है ना, यहाँ पर जो फॉर्म कर रहा होगा ये, तो यहाँ पर ये जो फॉर्म कर रहा होगा ना, ये क्या कर रहा होगा CH2, ठीक है। अगर इस चीज़ को नोट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर CH2 पर प्लस आ जाएगा, तो 1 डिग्री फॉर्म कर रहा होगा। और यहाँ पर अगर बात करोगे तो ये वाला जो है ना हेलोजन रिमूव होने के बाद क्या कर होगा भैया, इस जगह पर पॉजिटिव आ रहा होगा, तो ये क्या करोगा 2 डिग्री। तो ऑर्डर क्लियर है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला क्या हो जाएगा 1 डिग्री होगा। तो ऑर्डर के अंदर जो SN2 फास्टर करेगा, SN2 फास्टर करेगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर बात करोगे तो अभी पढ़ के आया ऑर्डर, RI का जो ऑर्डर होता है, ठीक है, सॉरी अपन क्या पढ़ के ऑर्डर पढ़ के आए पूरा का पूरा, एक बार देख लो फटाफट से, लास्ट में पढ़ाया था अभी रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। तो ये रहा अपने पास रिएक्टिव ऑर्डर, दोनों का सेम ही है। तो फास्टर कौन देगा भाई, क्लियर हो गया। फास्टर कौन सा दे देगा, RI वाला दे देगा ड्यू टू द साइज, ठीक है। और फिर कौन दे देगा, RCL। तो ये अपने पास रिएक्टिविटी ऑर्डर है, दैट्स वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, RY फास्टर देगा देन RCL देगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते फटाफट से। पूछा हुआ है क्या, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉलोइंग एल्कोहल्स विद हेलोजन एसिड, ठीक है। अब देखो एल्कोहल का क्या पूछा हुआ है, रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा हुआ है, ठीक है। एक चीज़ समझ लेना यहाँ पर, अगर हम लोगों को किसकी बात करें यहाँ पर, एल्कोहल के रिएक्टिविटी ऑर्डर की। अब एल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है कि जैसे मैं इनका अगर OH को रिमूव करूंगा, ठीक है, OH को अगर यहाँ से रिमूव करोगे तो हम लोगों को एल्कोहल की स्टेबिलिटी ऑर्डर पता है। तो एल्कोहल की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होते हैं ना, एल्कोहल स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो वो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है उस चीज़ को ध्यान रखना। वो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है अपने पास, 3 डिग्री का एल्कोहल अच्छा होता है, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था अपन ने। देन फिर क्या होता है 2 डिग्री, देन फिर 1 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये स्टेबिलिटी किससे मिलती है, कार्बोकेटाइन से। तो यहाँ पर पहला प्रायोरिटी पे कौन आ जाएगा, C वाला आ जाएगा, फिर B वाला आ जाएगा, देन फिर क्या आ जाएगा, A वाला आ जाएगा। क्योंकि C वाला कौन सा फॉर्म कर रहा होगा 3 डिग्री, B वाला कौन सा फॉर्म कर रहा होगा 2 डिग्री, एंड ये वाला कौन सा फॉर्म कर रहा होगा 1 डिग्री। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, C, देन फिर B, देन फिर B। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। क्लियर सबको, चलो मजा आ रहा है सबको, तो चैनल को क्या करते रहो, साथ के साथ लाइक करते रहो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ से। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑर्डर लिख लो फटाफट से, C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A। तो ऑर्डर लिख देना। एल्कोहल का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। किससे देते हैं भैया ये हम लोग किस चीज़ से देंगे, यहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से देंगे हम लोग, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़े हुए थे कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का, ठीक है। तो 3 डिग्री बड़ा होता है, देन फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली बात तो ये है, अच्छा इसके पहले हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, पहले हम लोग इस वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस के अंदर क्या बोला है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई यहाँ पे किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की। तो मार्क कर लेना किस चीज़ को, बॉइलिंग पॉइंट को, किस चीज़ को, बॉइलिंग पॉइंट को। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कार्बन चेन। इस चीज़ को ध्यान रखना, स्ट्रेट कार्बन चेन जो होती है ना उसके प्रोपोर्शनल होता है। जितनी लंबी कार्बन चेन होगी उतना उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। एक और चीज़ ध्यान रखना कि BP जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अपना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइड चेन के। जितनी ज़्यादा साइड चेन बढ़ रही होगी ना उतना ही ज़्यादा वो क्या हो रहा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा होगा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख देना, अगर मेन चेन आपकी बढ़ती है, इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर आपका जो है मेन चेन बढ़ रहा है तो उसमें BP क्या होगा भैया, इंक्रीज कर जाएगा, ज़्यादा होगा उसका। और अगर आपकी साइड चेन बढ़ रही है, क्या बोला मैंने, साइड चेन बढ़ रही है, देन उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा भैया, कम हो जाएगा। एक और पॉइंट मार्क कर लो यहाँ से, एक और पॉइंट लिख लो, अगर साइज बड़ा है, साइज बिग है, तो भी उसका क्या होगा भैया, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर पॉइंट जिस पर वो क्या होने लग जाए, बॉइल करने लग जाए, ठीक है। मतलब सारे बॉन्ड उस टेम्परेचर पर ब्रेक हो जाए। तो वो तभी हो सकता है जब अगर मेन चेन ज़्यादा है तो उसको हीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करेगा, दैट्स वाई वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, क्लियर। तो फटाफट से कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या बोला हुआ है यहाँ से, अच्छा इसकी अगर मेन चेन को काउंट करोगे तो इधर मेन चेन की बात की जाए तो यहाँ पर मेन चेन के अलावा साइड चेन में केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। तो मेन चेन के अलावा यहाँ पर कितना आ रहा है, एक ही एलिमेंट आ रहा है अपने पास साइड चेन में, कंसीडर कर लें इस चीज़ को। तो मेन चेन के अलावा साइड चेन में केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, केवल एक सिंगल मेन चेन आ रही है, ठीक है। तो सिंगल मेन चेन आ रही है। अच्छा, इसमें देखोगे तो मेन चेन के अलावा साइड में कितने ग्रुप आ गए भैया, साइड चेन में 2 ग्रुप आ गए हैं, ठीक है। क्लियर होगी बातें यहाँ पर। अब तो सबसे पहले अगर मैं इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर बताऊँ, ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर मैं बताऊंगा तो यहाँ पर सबसे ज्यादा तो किसका हो जाएगा अपने पास, जिसमें मेन चेन आ रही है, केवल जिसमें क्या हो रहा होगा, मेन चेन आ रही है। तो पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में किसको दे दोगे, पहले मेन चेन को प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले ले लेना,
तो यहाँ से पहले कौन आ जाएगा, मेन चेन आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगा, साइड चेन आ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो मेन चेन सबसे ज़्यादा किसमें, 1 2 3 4 कार्बन के साथ बी वाला फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, सबसे ज़्यादा जो होगा अपने पास पहले कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब इसके बाद अगर देखोगे तो मेन चेन के अलावा साइड चेन में केवल एक ही है, तो साइड चेन में केवल एक ही है, तो फिर कौन आ जाएगा अपने पास, ए आ जाएगा। मेन चेन के अलावा फिर साइड चेन में कितना है, 2 है, तो अपने पास फिर कौन आ जाएगा, सी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। तो क्लियर हो गया सबको बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट, होप सो सबको बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो लिख लो फटाफट से, यहाँ से क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया हो तो फिर से लिख देता हूं मैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, मेन चेन के। जितना बड़ा मेन चेन उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक जिसको बोलते हैं, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइड चेन के। जितना ज्यादा साइड चेन बढ़ रहा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रख लेना। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। बी इज ग्रेटर देन, फिर ए, फिर देन ए सी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन क्या है, नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो ये क्या था, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो मार्क कर लेना फटाफट से, बॉइलिंग पॉइंट का क्लियर हो गया वो कंसेप्ट। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं फटाफट से। अब पूछा क्या है कि यहाँ पर यहाँ पे एक चीज पूछी हुई है, उस चीज को नोट डाउन कर लेना फटाफट से। क्वेश्चंस को पढ़ लो फटाफट से। यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या पूछा हुआ है, एक बार देख लेते हैं फटाफट से। पढ़ लो भाई क्वेश्चंस को। रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ किसका, C6H5CH2Br विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहली बात तो क्या वर्ड यूज हो गया भैया, सीधा सीधा एक ही बार में क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया। क्या वर्ड यूज कर दिया इसने, एक्वस। क्लियर होगी बात, तो यहाँ अंडरलाइन कर लेना किसको बोला हुआ है, एक्वस वर्ड यूज किया हुआ इसने, ठीक है। एक्वस क्या लिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। वही बात क्लियर होगी, बताया था अगर एक्वस पूछा जाता है, एस्पस अगर यूज किया जाता है, एक्वस मतलब जलीय जिसको बोला जाता है, जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, उस चीज को हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, यहाँ से एक्वस बोला हुआ है, ठीक है। तो एक्वस बोला हुआ है, तो भैया एक्वस किसके अंदर फॉलो होता था अपने पास, SN1 मैकेनिज्म के। आंख बंद करके टिक कर दो किसमें अगर एक्वस यूज होता है, तो एक्वस हमेशा किसमें यूज होता है, SN1 मैकेनिज्म में यूज होता है। और अगर कॉन्ग की बात होती है, कॉन्ग की बात होती है या फिर डाइल्यूट की बात होती है, तो वो किसमें यूज होता है, SN2 में। तो क्लियर, अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला क्लियर हो जाएगा। क्लियर सबको, चलो क्लियर हो रहा है सबको, तो चैनल को लाइक करते रहो और फटाफट से हम लोग आगे चलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोगों के पास। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव रेसेमिक मिक्सचर। पहली बात तो रेसेमिक मिक्सचर क्लियर हो जाना चाहिए। रेसेमिक मिक्सचर से पहले माइंड में क्या जाना चाहिए भाई, किसकी बात कर रहा है ये, SN1 की बात कर रहा है। तो कितने कंपाउंड बनेगा, एक तो डी फॉर्म बनेगा और एक बनेगा डेक्स्ट्रोरोटेटी और लिवोरोटेटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और न्यूक्लियोफाइल क्या दिया हुआ है, OH- आयन दिया हुआ है, ठीक है। अब एक चीज समझ लेना, इन सारे के स्ट्रक्चर अगर अपन ड्रॉ करें तो यहाँ से जैसे Br जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो अपन अगर इस चीज को समझे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, C2H5 आ जाएगा, और ऊपर क्या है, H है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन आ रही है वो 2 तरीके से ऐड हो सकता है, यहाँ से भी ऐड हो सकता है और यहाँ से भी ऐड हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पर डी और एल फॉर्मेशन मिल रहा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। सेकंड को चेक कर लेते हैं। सेकंड को चेक करोगे तो तीनों जगह क्या हो रहा है कि ये जो ना बड़े ग्रुप आ गए हैं, ठीक है। तो तीनों जगह अगर बात करोगे यहाँ से, तो तीनों जगह अगर रेसमिक मिक्सचर की बात करोगे तो यहाँ पे भी बन सकता है क्या ये। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बन सकता है, क्योंकि एक जगह पर अगर मैं इसको बनाऊंगा, चीजें क्लियर कर लेना, बहुत ढंग से समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर इसको बनाओगे आप तो CH3 आ जाएगा, देन C2H5 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या रहेगा अपने पास, CH3। तो रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा, बट प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो सबसे ज्यादा ईजी में अगर रेसमिक मिक्सचर बन रहा होगा यहाँ पर, तो किसमें बन रहा होगा भैया, अपने पास ए वाले ऑप्शन में बन रहा होगा, ठीक है। तो फटाफट से टिक मार्क कर लो। तो यहाँ पर एक सोल्यूशन बन रहा होगा C6, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अपने पास। जो रेसमिक मिक्सचर बन रहा होगा फर्स्ट वाले में ज़्यादा फटाफट बन रहा होगा अपने पास, ठीक है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा अपने पास कौन सा, Br वाला, ठीक है। क्योंकि OH- जो आयन होगा ना वो इजी वे में क्या कर लेगा, वहाँ से रेट ऑफ मतलब रिएक्शन कर लेगा और फटाफट से क्या फॉर्म कर देगा, रेसमिक मिक्सचर कर लेगा। बाकी में भी बन सकते हैं रेसमिक मिक्सचर, पर बाकी में जो ग्रुप है वो जो क्या हो जाएंगे, बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ईजी वे में वो क्या कर सकता है, जितना कम स्पेस उसे मिलेगा वो ईजी वे में बैक साइड से अटैक कर सकता है। क्लियर, बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड से वहाँ पे कंपाउंड फॉर्म हो सकता है। तो फर्स्ट वाला क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। चलो अब चलते हैं हम लोग आगे। अच्छा ये सेम क्वेश्चन आ गया। चलो थोड़ा सा एक और क्वेश्चन जो हम लोगों ने 28 वाला, यहाँ पे नोट डाउन करो। ये जो है सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है जेई और नीट के, ठीक है। तो फटाफट से लिख देना, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एसएन रिएक्शंस, ठीक है। एसएन रिएक्शंस के लिए जो है ना रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना अपने को, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है किसका, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शंस का, ठीक है। अब एक चीज समझो, अगर मैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करूंगा तो अटैकिंग किसका बताना है, न्यूक्लियोफाइल का। तो एक चीज ध्यान रख लेना, यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ उस चीज को क्लियर कर लेना। न्यूक्लियोफाइल की बात हो रही है यहाँ पे,
न्यूक्लियोफाइल को एक पॉइंट क्लियर कर लेना, वो क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल जो स्पीशीज होती है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है न्यूक्लियस लवर होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर अटैक करना पड़ेगा, जहां पर, वहां पर अटैक करेगा जहां पर क्या हो रहा होगा भैया, जहां पर स्ट्रॉन्ग जो है ना, स्ट्रॉन्ग क्या क्रिएट हो गया होगा, वैकेंसी क्रिएट होगी होगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वैकेंसी क्रिएट हो जाए, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो वहां पर कम हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो वहां पर कम हो। अब इन कंपाउंड्स की अगर बात करेंगे तो एक और चीज समझ लेना यहाँ पर, अब एक चीज समझ लेना यहाँ पे क्या होगा कि अगर NO2 की बात करें, इन सारे ऑप्शंस की बात करें, तो NO2 क्या लगाता है भैया, -m लगाता है, एंड इधर NO2 भी क्या लगा रहा होगा, -m लगा रहा होगा। एंड सिमिलर टाइप से NO2 तीन जगह से क्या लगा रहा होगा, -m लगा रहा होगा। तो -m क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर लेगा, कम करेगा यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पर, Nu- जो है, Nu- क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। Nu- क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। अब ये वहीं पर अटैक करेगी जहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो चुकी होगी। तो जैसे NO2 यहाँ पर क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये क्या कर रहा होगा भैया, यहाँ पर ये अटैक करके कहाँ जा रहा होगा, सबसे पहले ऑर्थो पोजिशन पर, देन फिर पैरा पर। तो एक चीज समझ लेना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लेना आज ही। तो यहाँ पर क्या बोलता है, अगर न्यूक्लियोफाइल की इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछता है, न्यूक्लियोफाइल का क्या पूछा जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो अपन किसके प्रोपोर्शनल कर देंगे, -m। तो जितने ज्यादा -m ग्रुप कनेक्टेड होंगे, जितना उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे, तो वहां पर इजी और फास्ट वे में कौन अटैक कर रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो ऑप्शन क्लियर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 -m ग्रुप के साथ ये वाला क्लियर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना लग रहा है, NO2 का -m लग रहा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, ठीक है। अब एक चीज समझो, न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा होगा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव की वैकेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो NO2 यहाँ से क्या हो जाएगा, -m लगाएगा। अच्छा, इसमें तो क्या लग रहा होगा, नो इफेक्ट लग रहा होगा, ठीक है। तो -m सबसे ज्यादा किसका लग रहा है, यहाँ पर C का लग रहा है, देन फिर B का। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, C इज ग्रेटर देन B, देन फिर क्या आ जाएगा A। तो ऑर्डर ऑप्शन चेक कर लो फटाफट। तो ये ऑप्शन हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C, फिर देन B, फिर देन क्या आ जाएगा यहाँ पर A आ जाएगा। क्लियर सबको। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन थे ना, अपन ने इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हुए थे अपन ने, कब, जब अपन ने कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन वाली चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। चलो, ये क्लियर हो गया सबको। चलो कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, ये हो गया अपना। चलो क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर बात करते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना किसका, रेट ऑफ रिएक्शन टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वही बताना है वापस से, इंक्रीजिंग ऑर्डर टुवार्ड्स, अच्छा SN1 SN2 नहीं बोला है, पूरा क्या बोला हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछा हुआ है, ठीक है। टुवार्ड्स किसके तरफ बताना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN के लिए। वापस से यहाँ पर क्या लग रहा है, -m जो ना पास में से, तो ये इलेक्ट्रॉन को बहुत पास में से खींच रहा होगा, और किसके साथ, -m के साथ। तो ये पोजीशन कौन सी हो जाएगी यहाँ से, ऑर्थो। अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करोगे तो सबसे पहले क्या आता था, ऑर्थो, देन फिर क्या आता था, पैरा, देन फिर क्या आता था, मेटा। अब एक चीज समझो, मैंने क्या बोला यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल का अगर अटैक कराना है एसन मैकेनिज्म, तो वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, -m के, ठीक है। तो क्योंकि न्यूक्लियस लेवल वहीं पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो NO2 क्या कर लेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को खींच के ऑर्थो पर क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, ठीक है। तो आने वाला अटैकिंग ग्रुप जो होगा वो सबसे पहले कहां पर अटैक कर रहा होगा भैया, ऑर्थो पोजिशन पर अटैक कर रहा होगा। देन फिर उसके बाद ये वाली पोजिशन क्या हो जाएगी अपने पास, मेटा, ठीक है। और इसमें तो कोई इफेक्ट लग ही नहीं रहा है अपने पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट। तो ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें कितना M लग रहा है, -m का, ऑर्थो पर लग रहा है, तो ऑर्थो वाला पहले आ जाएगा। तो देन पहले ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ से B, देन फिर इधर कौन से पे लग रहा है, मेटा पे, तो क्या हो जाएगा C, एंड देन ये इस पर तो कोई इफेक्ट लगी ना, तो लास्ट में क्या आ जाएगा A। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर क्या आ जाएगा, B, देन फिर C, फिर A। देखो फटाफट से कौन सा है ये, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना क्वेश्चंस के लिए, वापस से बता देता हूँ मैं। एक चीज़ समझ लो, अगर हम लोग इसकी बात करें, एक एग्जांपल से समझाते होता हूँ मैं यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, लाइट सपोज कि अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें, यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब NO2 ग्रुप कुछ इस टाइप का होगा। अब NO2 ग्रुप की, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा होने से यहाँ पर नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए ये बॉन्ड कहाँ होगा, यहाँ पर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इस जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है भैया, बढ़ रही होगी, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या होगा, इसको बताने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, सबसे पहली बात कि इस जगह के जो है ना बॉन्ड क्या हो चुका है, यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। शिफ्ट होने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है वो इजी वे में क्या करना चाहेगी, अटैक करना चाहेगी। दैट्स वाई जो ऑर्डर होगा, सबसे पहले कौन सी पोजीशन पर होगा, ऑर्थो का, देन फिर कौन सी पोजीशन पे होगा, पैरा पर, देन फिर कौन सी पोजीशन पर होगा, मेटा पर। क्लियर सबको। तो इसको नोट डाउन कर लेना। हमेशा कभी भी अगर पूछा जाता है तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी वो, SN का ऑर्डर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, -m ग्रुप के। तो अगर हम लोग -m की बात कर ले तो -m प्रोपोर्शनल हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल SN के लिए, ठीक है।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के लिए। क्लियर? जितने ज़्यादा माइनस एम लग रहा होगा, माइनस एम स्ट्रॉन्ग इफेक्ट लगा के क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। हो गया ये तो वापस 28 वाला वापस रिपीट हो रहा है, ठीक है, कर लिए अपन ने। नेक्स्ट इस पे चलते हैं। अच्छा इस चीज़ को समझो फटाफट से, वही फिर से क्या बताना है यहाँ पर 29 के अंदर। 29 क्वेश्चन को देख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर भी क्या बोल रहा है यहाँ पर, तो ऑर्डर ऑफ क्या बताना भैया यहाँ पे, हाँ ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, लिख लो फटाफट से क्वेश्चंस, लिख लो पहले इस क्वेश्चन को लिख लो। क्या बताना है यहाँ पे भी क्वेश्चन लिख लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसएन मैकेनिज्म, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताना है। एसएन 1 नहीं है, एसएन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब, अब सबसे पहली बात किसके प्रोपोर्शनल होता है, माइनस एम के। तो ये तो भैया दो जगह से क्या लगा रहा है, CH3 क्या लगाता है अपने को पता है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है, तो रिंग को क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद यहाँ से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अब एक चीज समझो, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उस पर और इलेक्ट्रोनेगेटिव डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और प्लस आई लग रहा है तो ये क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। लिख लेना ये पॉइंट, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स वेयर, इस पॉइंट को लिख लेना, Nu माइनस attacks where electron density डिक्रीजेज, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है वहां पर न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इजी वे में अटैक करता है। तो अगर मैं बात करूं तो Nu माइनस का अटैक क्या होगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस एम के, और Nu माइनस का जो ऑर्डर होगा रिवर्सिबल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, प्लस एम ले लो या फिर प्लस आई ले लो। क्लियर हो गया? तो ये दो पॉइंट को मार्क कर लेना, क्वेश्चन में कहीं पे भी अटकने वाले नहीं होंगे, ठीक है। अब इस चीज की समझो यहाँ पे, तो यहाँ पे CH3 का दो जगह से प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे CH3 का प्लस है यहाँ से लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करोगा, रिलीज करोगा। यहाँ पे क्या लग रहा होगा, नो इफेक्ट लग रहा होगा, तो बिल्कुल क्लियर है ऑर्डर। ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए का सबसे ज्यादा, देन फिर क्या जाएगा भैया, ए के बाद क्या जाएगा बी, देन फिर क्या जाएगा सी। तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से। अच्छा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी नीट में मैच द कॉलम के अंदर आ जाता है, इजीएस्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इजी क्वेश्चन कैसा है, मैच द कॉलम में मैच करना है फटाफट से, तो फटाफट से मैच कर लेते हैं। अच्छा इसकी अगर बात करोगे तो भैया ये तो क्या हो गया, RX हो गया, RX हो गया, तो ये किसको डिनोट कर रहा होगा भैया, एल्किल हैलाइड को, तो ये किसके साथ चला जाएगा, डी के साथ। तो 1 वाला किसके साथ चला गया, डी के साथ, ठीक है। अच्छा इसकी बात करोगे तो हेलोजन जिस कंपाउंड से जुड़ा हुआ होता है वो कंपाउंड होता है क्या, मेन कार्बन। और मेन कार्बन अगर आगे जाके डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड है तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड। तो सेकंड वाला किसके साथ चला जाएगा भैया, सी के साथ चला जाएगा। थर्ड वाले एरोमेटिक कंपाउंड किससे जुड़ा हुआ है, हेलोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये क्या आ जाएगा, एरिल हैलाइड। तो थर्ड वाला किसके साथ चला जाएगा भैया, ए के साथ। अच्छा इसके साथ हेलोजन जिस कंपाउंड से जुड़ा होता है अगर वो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड से अगर जुड़ा हुआ है तो अच्छा एक लोग हम लोगों ने कुछ मिस्टेक कर दिया, एक बार इसको चेक कर लेते फिर से, एक मिनट। एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ मैं फटाफट से, क्या किया है अपन ने एक बार देख लेते हैं फटाफट से। इजीएस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। होप सो सबको क्वेश्चंस क्लियर होंगे, ये सारे एनसीईआरटी के बेस्ट एग्जांपल्स है जो हम लोगों को कंप्लीट करने थे, ठीक है। चलो सबसे पहले इसको समझते हैं। तो सबसे पहली बात ये तो क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड हो गया, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा अपने पास, एल्काइल हैलाइड हो जाएगा, ठीक है। और अब समझ लेना यहाँ पे, अगर इस चीज़ की बात करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, हेलोजन जिस कंपाउंड से जुड़ा हो मेन कार्बन आगे जाता है डबल बॉन्डेड से, तो क्या हो जाएगा, एलिल हैलाइड हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला किसके साथ गया भैया, डी के साथ। सेकंड वाला किसके साथ गया, डी के साथ। और जो थर्ड वाला है वो एरोमेटिक है, तो दैट्स वाई एरिल हैलाइड हो जाएगा। थर्ड वाला किसके साथ गया यहाँ पर, ए के साथ। एंड फोर्थ वाला हेलोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है डबल बॉन्डेड कार्बन से, तो किसमें चला जाएगा भैया, विनाइल हैलाइड से। तो फोर्थ वाला किसके साथ चला गया, बी के साथ। इजी क्वेश्चन है, कभी कभी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना इन चीजों को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से। विच ऑफ द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वापस से वही बात आ गई, बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या क्या चीजें देखनी है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या देखनी है, मेन चेन जिसमें ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, क्वथनांक जिसको बोलते हैं, ठीक है। और फिर अगर साइड चेन हो रही होगी तो साइड चेन अगर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा होगा भैया, कम हो रहा होगा, ठीक है। और अगर ऑर्डर बताओगे, दूसरा हम लोगों ने बोला था कि साइज जिसका बड़ा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। तो फटाफट किस किस में बताना है, ठीक है। आइडियोब्यूटेन क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा 1 ब्रोमोब्यूटेन हो गया, 1 क्लोरोब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन हो गया और 1 आइडियोब्यूटेन हो गया, ठीक है। तो हम लोगों को अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो साइज में अगर बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। साइज किसका बड़ा, आयोडीन का बड़ा, देन फिर Br, देन फिर Cl। तो पहले कौन आ जाएगा भैया, 1 आइडोबेंजीन आ जाएगा।
तो पहले कौन आ जाएगा, वन आइडो आ जाएगा, ठीक है। तो वन आइडो ये रहा। देन आयोडीन के बाद कौन आ जाएगा, ब्रोमीन, फिर क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड टिक कर लो फटाफट से, वन आइडो बेंजीन, देन फिर वन ब्रोमो, देन फिर वन क्लोरो, देन फिर ब्यूटेन। क्लियर सबको। तो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट के लिए ट्रिक ध्यान रखना, किसके लिए, बॉइलिंग पॉइंट साइड चेन नहीं देखनी, मेन चेन देखनी। क्लियर। चलो, तो होप सो सबको आज का लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ये था हम लोगों के आज के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके हम लोगों ने आज डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया था कि हमारा, ठीक है। चलो, तो अब तो सबको लेक्चर्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब चैनल को जो है लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये सारा रिवाइंड कर लेना फटाफट से, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने आज डिस्कस की हुई है, ठीक है। और हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो अब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर कल तैयार रहें आगे रिएक्शन मैकेनिज्म को आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है। चलो भैया।